हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और आज हम लोगों के बीच है राहुल सर, पर यहाँ पर अपने सक्सेस स्टोरी के लिए नहीं बल्कि आपकी सक्सेस स्टोरी को लिखने के लिए जो पहला प्रयास होगा उसके लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं CGPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़। उस टेस्ट सीरीज़ का क्या महत्व होता है अपने CGPSC के प्रिपरेशन में, किस तरीके से अब ये जो आने वाले आपके पास 3.5 मंथ्स है वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज़ ही कैसे एक गेम चेंजर साबित होगा आपको इस साल के सिलेक्शन लिस्ट पे ले जाने के लिए। और प्रीलिम्स का जो टेस्ट है उससे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, राहुल ने किस तरीके से उस चीज़ों को प्रिपेयर किया और किस तरीके से वो इस टेस्ट सीरीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारे साथ हमेशा, इन सभी चीज़ों को लेकर इस पूरे टेस्ट सीरीज़ को वो ब्रीफ करेंगे आप सभी से। सो आई वुड लाइक राहुल टू गिव द ब्रीफ अबाउट आवर टेस्ट सीरीज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के लिए देखने आए हैं। पहले तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है। अभी वर्तमान CGPSC 2022 में मुझे CDPO पोस्ट प्राप्त हुआ है, 74th रैंक। मैंने 5 बार मेंस लिखा हुआ है, ये चौथा इंटरव्यू था मेरा। ठीक है, ये सब इसलिए बताया मेंस क्यों लिखा हूँ करके, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे बड़ा मेरे लिए सीख था वो था टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ पहले तो हम लोग 4 बिंदुओं पे बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ क्या है, ठीक है, उसके फ़ायदे क्या हैं, फिर BIA का टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल कैसा है और उसमें हमारा आउटपुट और क्या क्या निकल सकता है, उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ का सबसे पहले इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। आप लोग प्री देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू में भी मॉक टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, क्यों बात करते हैं, आप अपने आप को एग्ज़ाम से पहले तैयार हुए हैं कि नहीं है, आपकी कमियां क्या है, ये कहाँ से पता चलेगी, टेस्ट सीरीज़ से। ठीक है, अगर मान लो आपने कुछ गलतियां की ही नहीं है, टेस्ट दिया ही नहीं है, तो आप सीधा जाके एग्ज़ाम हॉल में गलतियां करेंगे। उसको ना करके आप जितने भी गलतियां कर सकते हैं वो आप टेस्ट सीरीज़ में करेंगे। ठीक है, ये और टेस्ट सीरीज़ जो होते हैं उसमें आप देखोगे कि आप अभी लगभग 4 महीने बचे हैं। ठीक है, 4 महीने में आप सोचेंगे कि शेड्यूल क्या रखें, हमारा टाइम टेबल कैसा हो, ये सब ज़्यादा ना सोचते हुए आप किसी भी एक संस्था और यहाँ से आप जुड़ के टेस्ट सीरीज़ के बारे में वहाँ पता कीजिए, वहाँ का शेड्यूल कैसा है और उस हिसाब से आप अपने को तैयार कर सकते हैं। बिलासपुर ऐसे के टेस्ट सीरीज़ में ऐसा क्या खास है जिसको हम यहाँ पे बताएंगे कि ताकि आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें और अपने आप को बेटर कर सके। ठीक है, तो पहले देख लीजिए यहाँ पे CGPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ टोटल 28 टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, जो 30 अक्टूबर से चालू होने वाले हैं। ठीक है, इसका शेड्यूल, फीस जो भी है आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पे, आपको बाकी जानकारी वहाँ से मिल जाएंगी। हम मेनली बात करेंगे इसके टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल पे। ठीक है, देखिए टोटल यहाँ पे 28 टेस्ट हैं। ठीक है, 28 टेस्ट में आपके जो 8 जो टेस्ट होंगे वो होंगे फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, उसके पहले 20 टेस्ट जो होंगे वो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। अब टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो मान लो आपने तैयारी कर ली है। ठीक है, और उसके बाद अभी जो अगले 4 महीने हो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के साथ आप अब देखोगे कि हर रिवीजन में हम जो कर रहे हैं उसमें गलतियाँ क्या हैं और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। और ये कैसे किया जाएगा, जब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। ठीक है, तो ये 20 टेस्ट जो होंगे वो उसका मतलब क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें 35 क्वेश्चन जो है इंडिया GS का रहेगा, 35 क्वेश्चन CGGS का रहेगा, जो कि मेनली हमारे पेपर 1 के लिए क्वालिफाइंग रहता है। सॉरी, पेपर 1 के मार्क्स उसी से डिसाइड होते हैं। फिर उसके बाद लोग जनरली आप देखोगे अच्छे कैंडिडेट, बहुत अच्छे कैंडिडेट देखोगे, हर साल आप क्या सोचते हैं, उनका CSET नहीं निकला। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनका मैथ्स नहीं बनता या उनसे लैंग्वेज नहीं बनता, वो क्या नहीं किए रहते हैं, तैयारी नहीं किए रहते हैं। अलग से जो टेस्ट सीरीज़ रहते हैं ना, उसमें आप देखोगे GS के टेस्ट में सब देने चल देंगे, लेकिन CSET का टेस्ट कोई ज्वाइन नहीं करेगा, मतलब ज्वाइन नहीं करेगा या फिर वो टेस्ट देने नहीं जाते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपसे CSET बनता भी है तो भी आप टेस्ट दीजिए। इस बार के UPSC के एग्ज़ाम दिए होंगे, जो भी दिए हैं उनको भी पता है कि पेपर 1 सब क्वालिफाई कर दिए, CSET में सब निपट गया। और सेम चीज़ CGPSC में भी पिछले 2-3 सालों से हो रहा है कि CSET जो है टफ जा रहा है। ठीक है, और टफ जाने का 2 रीज़न है। पहला तो ये जो मेंस की तैयारी नहीं कर रहते हैं उनसे लैंग्वेज नहीं बनता। ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो इसलिए जो 30 क्वेश्चन जो रखे गए हैं वो CSET पे रखे गए हैं। उसमें क्या होगा, आपके जो 10 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स प्लस रीजनिंग रहेंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज होगा। CSET बोल दिया था गलती से, वो 10 जो अगले 10 क्वेश्चन होंगे वो करेंट अफेयर्स करेंगे। करेंट अफेयर्स का वैल्यू क्या है आप लोग सब जान रहे हैं। सबका GS जो पोर्शन रहता है, आप देखोगे बहुत साल से जो तैयारी करेंगे उनके स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है किसी का, लेकिन करेंट अफेयर्स सब क्या के लिए क्या रहता है, नया रहता है, तो उसमें ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। और वो कब कर पाएंगे, हम उसको ऐसे डिज़ाइन किए हैं, वो जो 10 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मंथ वाइज दिए जाएंगे कि आपको पिछले 12 महीने में इस 2 मंथ का पहले टेस्ट में पूछा जाएगा, फिर अगले 2 मंथ का, तो आप जाके उस मंथ का प्रिपरेशन करेंगे और जाके एक साथ जब लास्ट में जब समराइज हो जाएगा तो फिर एक साथ करेंट अफेयर्स सबके आएंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन इंडिया जीएस और सीजीजीएस के बारे में ये बोलना चाहूँगा। वर्तमान में जैसे आप पीएससी का पैटर्न देख रहे हो तो उसमें क्या होता है, पहले ऐसा होता था कि वन लाइनर क्वेश्चन आ गए और आप जो मतलब पता रहेगा कि हाँ इसको बनाना है तो आप बनाते थे और बाकी को छोड़ देते थे और वैसे लोगों का क्वालिफाई भी हो जाता था। अब वैसा नहीं है, आप यूपीएससी का भी पैटर्न देखोगे तो वैसा ही आ गया कि अगर आपसे बेसिक क्वेश्चन बन गया उसके बाद आप क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं। मान लो 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन बेसिक थे, 30 आप बना के आ जाएंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब पीएससी भी ऐसा बोल रहे हैं कि आप रिस्क लो, ठीक है, आप कैलकुलेटेड रिस्क लो, एनालिसिस करो कि कौन से ऑप्शन को नेगलेक्ट किया जा सकता है, और ये उस दिन नहीं होगा। सिर्फ आप बेसिक क्वेश्चन बना के चल देंगे टेस्ट सीरीज़ में भी तो उस दिन एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेस्ट सीरीज़ में हम वैसे क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं ताकि आप किस क्वेश्चन को छोड़ना है या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ रहा है तो उसको कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट होगा वो कैसे जारी होगा। मान लो आप सोचेंगे करके आपका वीक, मान लो एक साथ रिजल्ट आ गया, आप 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का एक साथ रिजल्ट आ गया कि आपका 120 मार्क्स आया, ठीक है, खुश हो रहे हैं कि बढ़िया है। अब पता चला 30 जो क्वेश्चन जो सी सेट और करेंट अफेयर्स के सिर्फ उसमें आपके मार्क्स आ रहे हैं, बाकी जीएस में तो आ नहीं रहे। तो ये हम पिछली बार देखे थे और पिछली बार से हमने सुधार किया था कि हमारा क्या है, सेक्शन वाइज भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, सीजीजीएस में आपके कितने क्वेश्चन सही थे, इंडिया जीएस में, मैथ्स में, करेंट अफेयर्स में और लैंग्वेज में, तो आप क्या करेंगे और बेहतर तरीके से अपने आप को समझ पाएंगे कि आपका स्कोर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ के अनुसार ही चलिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि आप अलग से एक टाइम टेबल बना लेंगे और उसको फॉलो करेंगे, उसको उससे ज़्यादा बेहतर है आप टेस्ट सीरीज़ को लगाओ। क्यों? 3 तरीके का रिवीजन हो पाएगा इसमें। पहला है आपके पास एक शेड्यूल रहेगा, एक टाइम बाउंडेशन रहेगा कि अगले वीक है हिस्ट्री का टेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, हफ्ते भर हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसका अनसॉल्व लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप एक टेस्ट का डिस्कशन लेके बैठेंगे। टेस्ट का डिस्कशन क्या होगा, अब ये चीज़ बताना भूल गया था, बताता हूँ। टेस्ट आप जैसे मान लो संडे दिए, मतलब कोशिश करेंगे और लगभग आप निश्चिंत रहिए कि मंडे को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक दिन के अंदर रिजल्ट, ताकि आप पीछे जाके आपको बार बार देखना ना पड़े करके पिछले टेस्ट में क्या गलतियाँ हुई। फिर उसके बाद जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन या फिर उसके अगले दिन टेस्ट का डिस्कशन क्लास होगा। उसमें क्या होगा, प्रॉपर जो भी सर रहेंगे वहाँ पे आपको बताएंगे कि उस टेस्ट में जितने भी 100 क्वेश्चन थे उसके डिस्कशन को, और मतलब उसमें क्या क्वेश्चन को कैसे नेगलेक्ट करना था, इसको छोड़ना था, इजी था, क्या गलतियाँ आप लोग किए हैं, और उसको देख पाओगे। मान लो आप टेस्ट पेपर लेके बैठोगे और उसमें नए फैक्ट आपको जो भी डिस्कशन क्लास में दिया जाएगा उस नए फैक्ट्स को आप क्या करेंगे, उसको नोट डाउन भी करेंगे। ये दूसरा लेवल हुआ। तीसरे में आप उसका रिविज़न कब करोगे, मान लो आपका टेस्ट सीरीज 5 या 7 टेस्ट हो गया, फिर आप क्या करोगे, 7 या 8 टेस्ट को लेके बैठोगे और फिर उसको फिर से रिवीजन करोगे। तो आप क्या हुआ, प्रॉपर ये टेस्ट सीरीज का होता है। ऐसा नहीं हुआ कि आप टेस्ट सीरीज लगा दिए, एक दिन गए बिना पढ़े गए या पढ़ के गए और दे दिए और फिर उसके बाद उसके मार्क्स दे लिए, मेरे मार्क्स से मेरा टॉप 10 में रैंक है, बस हो गया, मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर इस तरीके से आप टेस्ट देंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो बीआई के टेस्ट सीरीज़ का आपको मैं ये बता दिया हूँ कि क्या क्या रहेगा। फिर से एक बार उसकी विशेषताएं जो आपको बता सकूं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। पहला क्या है, एक जो आप शेड्यूल देख रहे हैं, ये शेड्यूल ऐसा नहीं है कि उठ पटांग से कोई भी टॉपिक लिया गया है और बना दिया गया है। उस दौरान में एक हफ्ते में या 4 दिन में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जा सकता है, उसी तरीके से ये सब टॉपिक को लिखा गया है। हम ही लोग बनाए हैं ताकि हम लोग को पता है कि बच्चे किस सब्जेक्ट के साथ किसको पढ़ना कंफर्टेबल महसूस करते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में हो सकता है, इसलिए वैसा है। लैंग्वेज का भी देखा जाए, मैथ्स का भी देखा जाए, तो आप मैथ्स और जो सी सेट है उसको भी पढ़ के आएंगे और यहाँ पे देंगे। और कैसे बैठेंगे, पहली बात तो जो भी टाइम रहेगा टेस्ट का आप उतने ही टाइम बैठेंगे। ऐसा नहीं करके आधे घंटे पहले चले जा रहे हैं, आधे घंटे बाद जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम आपको मॉनिटर करेंगे, ठीक है, बच्चों की तरह डांटेंगे और देखेंगे। फिर उसके बाद एक चीज़ और इस बार हम लोग जो ऐड करना चाह रहे हैं कि हर बच्चे का प्रीलिम्स का जो है अटेम्प्ट करने का तरीका
ठीक है, क्वालिफाइंग तरीके अलग अलग होता है। तो आप मान लो आप मल्टीपल अटैम्प्ट्स दे चुके हैं, ठीक है, या फिर पहला भी अटैम्प्ट है और आपको टेस्ट सीरीज से समझ में नहीं आ रहा है कि मार्क्स कम क्यों आ रहा है, तो आप 1 to 1 आ सकते हैं और बताओगे आपके इतने टेस्ट में इतने इतने मार्क्स हैं और मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हम लोग उसको भी देखेंगे ताकि आप पर्टिकुलर आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है उसको हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज आपके जो शेड्यूल है ये हो गया। फिर उसके बाद टेस्ट आपका प्रॉपर टाइम पे होगा, उसका फिर मॉडल आंसर उसी दिन या फिर अगले दिन मिलेगा। फिर डिस्कशन क्लास होगा और फिर उसके बाद रिजल्ट जो है सेक्शनल रिजल्ट निकलेंगे, ठीक है। बाकी जो भी आपकी इंक्वायरी है आप जो नंबर दिए हैं उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।